जय श्री केदार। दोस्तों, केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और केदारनाथ धाम में दोस्तों यात्रियों को रुकने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अभी अगर केदारनाथ धाम में आप लोग आ रहे हैं तो आपको रास्ते के दौरान किन चीजों की सावधानी रखनी है, केदारनाथ धाम में आने के बाद में आपको सबसे पहले क्या काम करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको देने वाला हूँ। होटल आप कैसे बुक करेंगे, टेंट कैसे बुक करेंगे। दोस्तों, फिलहाल केदारनाथ धाम में जो यात्रियों की संख्या है वह लगातार बढ़ रही है और दोस्तों अभी केदारनाथ धाम में 20,000 के करीब यात्री है, जिसमें दोस्तों 10 से 12,000 यात्री पैदल चलकर केदारनाथ धाम तक पहुंच रहे हैं और 8 से 9,000 यात्री दोस्तों प्रतिदिन केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंच रहे हैं। और दोस्तों हेलीकॉप्टर के जो स्लॉट है पूरी तरह से बुक है। केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाले रास्ते में पूरी तरह से दोस्तों नीचे गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक पूरा रास्ता खचाखच भरा हुआ पड़ा है यात्रियों से और यात्रियों को घोड़े खच्चर के साथ में पैदल ट्रैकिंग करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है। दोस्तों आपको रास्ते की भी जानकारी देंगे। केदारनाथ धाम तक आप जैसे गौरीकुंड से आएंगे किस समय पे आपको यात्रा करनी है दोस्तों उसके बारे में भी जानकारी देंगे। आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें अपने साथ में रख के लेके आनी है। दोस्तों रेनकोट आपको अपने साथ में जरूर रख के लाना है क्योंकि बारिश होती है। दोस्तों आपको रास्ते का हाल दिखाते हैं पहले। दोस्तों पूरे रास्ते में जाम लगा हुआ है। आप गौरीकुंड से जैसे ही अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे दोस्तों पूरे रास्ते में आपको ऐसे ही जाम देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों यात्रा इतनी ज्यादा हो गई है, केदारनाथ धाम में जो यात्रियों की संख्या है इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इतनी संख्या दोस्तों जब से यात्रा की शुरुआत हुई है इतने ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पैदल ट्रेकिंग वाले रास्ते पे नहीं देखे गए। अभी दोस्तों केदारनाथ धाम में अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप एक चीज का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों कि यात्रा के दौरान आपको आप जरूरी मेडिसिन, आप अगर कोई मेडिसिन लगती है आपको तो वह आप अपने साथ में ही रखिए। दोस्तों यात्रा के दौरान आप घबराएं नहीं, आराम आराम से यात्रा करें दोस्तों क्योंकि अभी यात्रा मार्ग पर बहुत ही ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों केदारनाथ धाम में अगर आप लोग आ रहे हैं तो पूरी तरह से फिट होकर आइए दोस्तों क्योंकि बारिश भी लगातार होती रहती है। दिन में 1-2 घंटे के लिए कुछ समय के लिए बारिश होती है दोस्तों। पूरे दिन रास्ते में सुबह से लेकर शाम तक ही आपको भीड़ देखने को मिलेगी। अगर आप केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो आप सुबह जितनी जल्दी हो सके आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर दीजिए। दोस्तों सुबह 2 बजे से यात्रा स्टार्ट हो जाती है तो आप दोस्तों जितनी जल्दी गौरीकुंड से निकल जाएंगे आपको केदारनाथ धाम में पहुंचने में उतना ही ट्रैफिक कम देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी पैदल रास्ते पर इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि जो सड़क मार्ग है वहां पर वाहनों की कितनी लंबी लाइन लगती होगी। केदारनाथ धाम में दोस्तों अगर आप लोग आ रहे हैं तो प्लीज शांति बनाए रखें। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान बड़े ही आराम से यात्रा करें दोस्तों क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ में अब अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको ऑक्सीजन में भी समस्या हो सकती है। दोस्तों फिलहाल आप आराम से अगर चलेंगे आप तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों आप सुबह जितनी जल्दी हो सके आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर दीजिए दोस्तों क्योंकि आप सुबह जितनी जल्दी यात्रा की शुरुआत करेंगे आपको केदारनाथ धाम तक पहुंचने में उतनी ही जल्दी पहुंच जाएंगे और रास्ते में आपको भीड़ भाड़ बहुत ही कम देखने को मिलेगी। दोस्तों सुबह बहुत ही कम ट्रैफिक होता है और आप ये रात का दृश्य देख रहे हैं दोस्तों। रात को 9 से 10-11 बजे तक भी इतनी ही भीड़ रहती है इस रास्ते पर। और दोस्तों हो सके तो आप नाइट में यात्रा न करें क्योंकि नाइट में दोस्तों बारिश हो जाती है, ज्यादा बारिश हो जाती है तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। और दोस्तों अगर आप यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आप जब बारिश हो दोस्तों उस समय पे यात्रा न करें। रास्ते में कई जगहों पर टीन शेड बनाए गए हैं तो आप वहां पर रुक सकते हैं दोस्तों 1 से आधे घंटे के लिए। जब भी बारिश हो आप उस समय तक वहां पर रुक जाइए, बारिश बंद हो उसके बाद में आप यात्रा करें दोस्तों क्योंकि लगातार भीगते भीगते अगर आप लोग यात्रा करेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होने का भी खतरा बना हुआ रहेगा। दोस्तों केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने स्वास्थ्य पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दें दोस्तों क्योंकि केदारनाथ धाम तक पहुंचना बहुत ही बड़ी चुनौती बन गया है। अभी जितने भी यात्री केदारनाथ धाम में आ रहे हैं बहुत ही परेशानियों का सामना करने के बाद में महादेव के दरबार तक पहुंच रहे हैं। तो आप भी दोस्तों अगर केदारनाथ धाम में आ रहे हैं तो आप अगर
शिव का दीदार ही करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा जब जाकर आप महादेव के दरबार तक पहुंचेंगे। अभी दोस्तों केदारनाथ धाम में मैं आपको कोई डरा नहीं रहा दोस्तों, मैं आपको केदारनाथ धाम की एक बहुत ही बड़ी सच्चाई से अवगत करवा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको यह चीज पता नहीं होगी कि केदारनाथ धाम में आने के बाद में आपको इतने ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, तो दोस्तों आप यहां आने के बाद में बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे। दोस्तों केदारनाथ धाम की यह सच्चाई है कि अभी अगर आप केदारनाथ धाम में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और अगर आप महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो आप बिना परेशानी के केदारनाथ धाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों केदारनाथ धाम में आपको स्टे कहाँ पे लेना है। दोस्तों आप जैसे ही गौरीकुंड से अपनी पैदल ट्रैकिंग की शुरुआत करेंगे दोस्तों, रास्ते में भी आपको ये जो दुकानें दिखाई दे रही है, यहाँ पे कई दुकानदारों ने अपने पर्सनल टेंट लगा रखे हैं, तो आप वहां पर भी नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर आप नीचे से आते हैं तो आपको भीमबली के पास में जीएमवीएन की तरफ से टेंट की सुविधा की गई है, वहां पे भी आप रुक सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप केदारनाथ धाम में पहुंचेंगे, केदारनाथ धाम में पहुंचने के बाद में सबसे पहला आपका काम यह होगा कि आप केदारनाथ धाम में अपने होटल टेंट की सुविधा कर लीजिए। दोस्तों केदारनाथ धाम में अब आप सीधे जाकर दर्शन की लाइन में न लगे, क्योंकि आप पहले रुकने की व्यवस्था करिए। दोस्तों दर्शन की लाइन में अगर आप लोग लगते हैं तो आपको 5 से 6 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि दर्शनों की जो लाइन है अभी 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी हो गई है। मंदिर से लेकर हेलीपैड तक आपको केदारनाथ धाम में जो दर्शनों के लिए लाइन लगी है, बहुत ही लंबी लाइन लग गई है। तो आप पहले केदारनाथ धाम में पहुंचकर वहां पे आप स्टे का ऑप्शन पहले देखिए दोस्तों, क्योंकि केदारनाथ धाम में अभी होटल बहुत ही ज्यादा फुल चल रहे हैं। तो आप होटल दोस्तों आपको मिल जाएगा, केदारनाथ धाम में टेंट भी मिल जाएगा, मगर उसमें आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। और दोस्तों अभी आपको महंगाई का भी सामना करना पड़ेगा। तो केदारनाथ धाम में अगर आप आ रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने होटल या टेंट की व्यवस्था करिए। दोस्तों अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं, अगर होटल में आप रुकते हैं दोस्तों तो 8 से 10 हजार रुपये आपको पे करने होंगे, और अगर आप टेंट लेते हैं पर्सनल 2 व्यक्तियों वाला तो उसमें आपको 2 से 3 हजार रुपये लगेंगे। और अगर आपको जीएमवीएन के टेंट हाउस में टेंट मिल जाता है तो वहां पे आपको 500 से 700 रुपये देने पड़ेंगे, और आप बड़े ही आराम से केदारनाथ धाम में स्टे कर पाएंगे। दोस्तों अभी टेंट में आप रुक सकते हैं। ज्यादा टेंट में दोस्तों आपको 3 से 4 ब्लैंकेट दिए जाते हैं, वहां पे आपको ठंड से बचने के लिए पर्याप्त सुविधा की गई है। तो आप ये ना सोचे कि टेंट में आपको बहुत ही ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ेगा, आप टेंट में रुक सकते हैं। ठंड हालांकि है दोस्तों, मगर आप टेंट में रुक पाएंगे। और दोस्तों केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई और कोई जानकारी अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों केदारनाथ धाम में ओवर क्राउड है। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो पूरी तरह से सावधान रहिए। दोस्तों मिलते हैं कल आपसे केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जब भी केदारनाथ धाम में आए आपकी यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव, जय श्री केदार दोस्तों।